क्वेश्चन नंबर 18 में बताया जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक जो है वो इस तरह से रखे गए हैं कि दोनों आपस में कांटेक्ट में हो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और ऐसा बताया गया है कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहे हैं, यानी इधर नीचे की तरफ आ रहा है ये दोनों ब्लॉक एक साथ में। तो पूछा गया है कि ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो μ1 लग रहा है 2 kg वाले ब्लॉक का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट उसका वैल्यू है 0.20, μ2 का वैल्यू है 0.30। देखिए ये दोनों ब्लॉक अगर एक साथ नीचे आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों ब्लॉक में आपस में कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा होगा। दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है तो ये 2 kg वाला ब्लॉक डेफिनेटली इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में 4 kg वाले ब्लॉक पे F, और ये 4 kg वाला ब्लॉक भी इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम लोग F कंसीडर करके चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ से पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दो चीज अगर कांटेक्ट में है, अगर इधर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर 2 kg का ब्लॉक इधर लगा रहा होगा तो ये 4 kg का ब्लॉक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तभी ये दोनों कांटेक्ट में और एक साथ नीचे आ रहे। तो अब इसको सेपरेटली ड्रॉ किया गया है। ऐसे पता है कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स 2 kg वाला 4 kg के ब्लॉक पे F लगा रहा होगा और ये 2 kg वाले ब्लॉक पे 4 kg वाला ब्लॉक भी कांटेक्ट फोर्स F लगा रहा होगा। अभी यहाँ पे ये देखते हैं, अगर इसको हम लोग कंपोनेंट्स में और इसमें लगने वाले टोटल फोर्सेस को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे काम कर रहा होगा 2g। अगर 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम कर रहा होगा तो यहाँ काम कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन R। अगर ये ब्लॉक पे अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ जरूर काम कर रहा होगा, ये एंगल भी 30 होगा तो यहाँ काम कर रहा होगा 2g cos 30 डिग्री। यहाँ काम कर रहा होगा 2g sin 30 डिग्री। एंड क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस पे 4 kg का ब्लॉक है, फोर्स भी डाल रहा है F, यानी इस डायरेक्शन में एक इस पे F भी काम कर रहा है फोर्स। अब अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये वाले केस में समझ लेना होगा यहाँ पे R 2 kg वाले के केस में क्या हो रहा है, R को कौन बैलेंस कर रहा है 2g cos 30 डिग्री, 2g cos 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तो क्लियर है कि 2g cos 30 डिग्री बैलेंस कर रहा है। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो कुछ भी उसको पॉजिटिव, अगेंस्ट वाले को नेगेटिव। अगर यहाँ ये ब्लॉक अगर मूव करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा विच इज μ1r। ये फ्रिक्शनल फोर्स भी तो काम कर रहा होगा। अगर यहाँ पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट μ1 है, ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा होगा। इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव, बाकी को नेगेटिव। यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ इस साइड में एरो में से 2g sin 30 दिख रहा है, μr भी ऑपोजिट में है, F भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी F और μr नेगेटिव होगा, 2g sin 30 डिग्री पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2g sin 30 डिग्री माइनस 8 माइनस μ1r इज इक्वल टू 2 मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी चूंकि हम लोगों को पता है r के जगह पे हम लोग 2g cos 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2g sin 30 डिग्री माइनस 8 माइनस μ1 इंटू 2g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2a। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि r का वैल्यू हम लोगों को पता है 2 kg का 2g cos 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2 माइनस f माइनस μ1 गिवन है 0.20 इंटू 2 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 2a। ये क्लियर हो गया। अभी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 8 माइनस 0.20 इंटू 10 इज 2 2√3 इज इक्वल टू 2a। अभी हम लोग देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 8 माइनस 2 इंटू 1.73। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 1.73 अगर √3 का वैल्यू होता है तो 1.73 इंटू 2 3.46 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को समझ में आ रहा है कि 10 से अगर 3.76 माइनस कर देते हैं यानी 6.54 माइनस f इज इक्वल टू 2 इंटू a, जिसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस वाले ब्लॉक पे देखते हैं 4 kg वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा होगा। 4 kg वाले ब्लॉक पे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा होगा 4g
अगर नीचे यहाँ पे 4G लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसमें भी लग रहा होगा। अभी यहाँ पे ये समझना है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, 4G cos 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 डिग्री ही होगा इस कंडीशन में। अगर यहाँ ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। इधर काम करेगा 4G sin 30 डिग्री। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, यानी ऐसे नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो काम कर रहा होगा वो क्या काम कर रहा होगा, μ2। यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू पता है 0.3 है इंटू µr, ऐसे काम कर रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और इसमें कुछ काम कर रहा है या नहीं समझ रहे हैं। ये 2 kg के ब्लॉक के चलते इस पे एक फोर्स काम कर रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर ये है, इस केस में अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन काम कर रहा है, 4G sin 30 में एरो का डायरेक्शन ये है, और जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये कैपिटल F जो ये बॉडी लगा रहा है इस पे, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो ये दोनों काम कर रहा है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। यानी पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ काम कर रहा है यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसको नेगेटिव लेंगे। बट यहाँ इसके केस में R पहले बैलेंस कर लेते हैं। R 4 kg इज इक्वल टू 4G cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है R को बैलेंस कर रहा है 4G cos 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव, ऑपोजिट को नेगेटिव। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये है 4G sin 30, क्योंकि ऊपर भी ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो F लग रहा है वो भी, और ऑपोजिट में सिर्फ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4G sin 30 डिग्री प्लस F माइनस म्यू का जो भी वैल्यू है इंटू R इज इक्वल टू 4A। और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4G sin 30 डिग्री प्लस F माइनस म्यू का वैल्यू है यहाँ पे 0.3 इंटू R का वैल्यू है 4G cos 30 डिग्री इज इक्वल टू मास है 4 kg, एक्सीलरेशन तो A ही है। यहां तक क्लियर? तो आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस F माइनस 0.3 इंटू 4 इंटू 10 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 4A। यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाना है। अब आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 20 प्लस F माइनस 0.3 इंटू 10 इज 3, 0.3 इंटू 10 इज 3 एंड 3 इंटू 2 इज 6 √3 इज इक्वल टू 4A। 20 प्लस F माइनस 6 इंटू 1.73 √3 का वैल्यू 1.73 इज इक्वल टू 4A। अभी अगर हम लोग देखें तो 20 प्लस F माइनस 6 3 18 minus 10.38 is equal to 4A. Therefore 10.38 and 0.62 means 11, 9.62 20 से इसको माइनस किया 9.62 प्लस F is equal to 4A. This is equation number 2. यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 है 6.54 माइनस F इज इक्वल टू 2A एंड इक्वेशन 2 जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9.62 प्लस F इज इक्वल टू 4A। यहाँ एक चीज को समझ में आ रहा है, माइनस F प्लस F विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो कितना रहा है 9 प्लस 6 इज 15 16.04 and 16.16
16.16 is equal to 4 into 6, 8. Therefore, ठीक है, A is equal to 16.16 divided by 6. तो अगर इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन आ रहा है एक का इस केस में। तो अगर इक्वेशन 5 एंड इसको अगर हम दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, यानी दोनों के केस में यहाँ पे जब दोनों एक साथ नीचे आ रहा होगा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पार्ट ए का आंसर। अब इसी प्रॉब्लम का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में भी हम लोगों ने ब्लॉक को अलग अलग लिंक लिया है ताकि फोर्सेस के बारे में और कंपोनेंट के बारे में सारी चीजें क्लियर हुए। जैसे यहाँ पे पता है ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये दोनों एक्चुअली कांटेक्ट में है, यानी ये 4 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और उसके साथ 2 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। ए एक्सेलरेशन से सपोज ये लोग नीचे चल रहा है, ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पार्ट बी में एक चीज समझना होगा कि पार्ट बी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट चेंज हो गया है, यानी 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसका और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो ज्यादा है, 0.3 है। 4 kg वाले ब्लॉक में अगर देखेंगे तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज हुआ है वो 0.2 है, यानी कम है। तो जहां फ्रिक्शन कम होगा वहां डेफिनेटली एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि फ्रिक्शन ही किसी भी चीज को रोकता है, किसी भी चीज के स्पीड को रोकता है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो कम स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है, अगर फोर्स से नीचे आ रहा है, अगर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ज्यादा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। बट जहां पे ऑलरेडी फ्रिक्शनल फोर्स कम है वहां पे वो ज्यादा स्पीड से आएगा, यानी ज्यादा एक्सेलरेशन से भी आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 4 kg वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो उसका वैल्यू कम है, 2 kg वाले ब्लॉक में ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा, ये कम एक्सेलरेशन से चलेगा। लास्ट वाले में ए पार्ट में इसका था दोनों एक साथ चल रहा था, इसमें है कि चूंकि कोएफिशिएंट का वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ ज्यादा फ्रिक्शन यूज हो रहा है, ये इसलिए ये स्लोली चलेगा और ये फास्ट चलेगा। तो होगा क्या, इसके नीचे आने से पहले ही ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये कम एक्सेलरेशन से आएगा और ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से आएगा। तो कांटेक्ट जो यहाँ पे था वो कांटेक्ट छूट जाएगा और ऐसे ये नीचे लेट से आएगा, उससे पहले ये नीचे आ जाएगा और एक टाइम के बाद हो सकता है ये यहाँ पे पहुंच जाए। अभी यहाँ पे चूंकि मालूम है एंगल 30 डिग्री है, तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है और इंक्लाइन प्लेन से अगर वो नीचे आ रहा है और उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए 2 kg ब्लॉक का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। कभी भी अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है जो अगर इंक्लाइन प्लेन से होते हुए नीचे आ रहा है, इंक्लिनेशन मालूम है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A 2 kg, ताकि समझने में इजी हो, A 2 kg इज इक्वल टू जी 10 साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री माइनस म्यू का वैल्यू यहाँ पे पता है 0.3 है, कॉस 30 डिग्री। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस 0.3 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 is equal to 10 into 1/2 minus 0.3 into 10 into √3/2। ऐसा केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और यहाँ पे 0.3 into 10, 0.3 into 10, 3 √3/2, therefore 5 minus 3 √3/2। अब इसको फिर आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 minus 3 √3/2 इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10 minus 3 into 1.73
√3 का वैल्यू यहाँ पे ये पुट हो गया, डिवाइड बाई 2। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे ये फर्दर सॉल्व होकर के आएगा 10 माइनस 3 3 9 5.19 डिवाइड बाई 2। therefore A2 kg is equal to 4.81 divided by 2 और A2 kg is equal to 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 kg के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। तो ये हो गया आंसर।